न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद मुनव्वर पाशा ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि उमर जाबरी नामी एक शख्स इन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा, ये बुरी तरह जख्मी हो गए और इसकी शिकायत ये रैन बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए। रैन बाजार पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब इसके बाद सैयद मुनव्वर पाशा के वालिद किस दबाव में आ गए हैं पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे ही लड़के की गलती है। अब पार्ट 1 आया ही नहीं, पार्ट 2 भी बन गया है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाम सैयद मुनव्वर पाशा है। अभी जस्ट हमारे वालिद साहब की वीडियो देखा मैं। अभी हमारे वालिद साहब को टॉर्चर कर रही, कंप्रोमाइज करो तुम्हारे बेटे से, कंप्रोमाइज नहीं कराए तुम्हारे वो करे थे, ये करे थे। हमारे वालिद साहब को टॉर्चर करने की तरफ से हमारे वालिद साहब बोलो उनको पहलवान जफर पहलवान का बेटा उमर जाबरी प्रेशर डाल रहा हमारे वालिद साहब के ऊपर बोल के हमारे वालिद साहब वीडियो बनाए। वीडियो बनाने की वजह यह है कि हमारे वालिद साहब को टॉर्चर हो रहा बोल के वीडियो बनाए। बस मेरे को कुछ भी नहीं है। जब मेरे वालिद साहब खुद मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं पीता हूँ, मैं करता हूँ, मैं उनकी नहीं सुनता हूँ, वो करता हूँ, करता हूँ, मेरे वालिद साहब जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे से ये गुजारिश है डीसीपी मैडम से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को इंसाफ होना साहब। हमारे वालिद साहब जो भी वीडियो बनाए उनको इलीगली टॉर्चर कर रही, नहीं कराए, कंप्रोमाइज नहीं कराए, FIR रिवर्स नहीं ले तो तुम वो करे थे, फलाना ये करे थे, हम वो है ये है उनके। हमारे वालिद साहब को डरा रहे कर रहे हैं उनके हमारे वालिद साहब ये वीडियो बनाने की वजह ये है। तो मेरा नाम सैयद मुनव्वर पाशा है। हमारे वालिद साहब को टॉर्चर करके हमारे वालिद साहब के ऊपर जुल्म करके अगर तुम्हारा बच्चा कंप्लेंट नहीं लिया, उमर जाबरी और जफर पहलवान मिलकर हमारे वालिद साहब को टॉर्चर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे को चढ़ा रहे हैं, मेरे को भड़का रहे हैं, उनके भाषणों में बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी है तो आमने सामने आके करो बोलो। बच्चे को चढ़ा के भिड़ा के करने लगा रही। मेरे को ऐसा कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उनको पहचानता नहीं, उनको मैं जानता नहीं। नाजायज मेरे को रुकते न मारे, ऐसा मैं कोई मेरे को चढ़ाए नहीं, कोई मेरे को भड़काए नहीं, कोई मेरे को कुछ बोले नहीं। मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ, मैं मार खाया, मेरे को तकलीफ है। इस बात से मैं कंप्लेंट किया, मैं मीडिया में गया, मैं डीसीपी मैडम का नहीं गया, मैं रणवीर PA सर्कल साहब का नहीं गया। मेरे को तकलीफ ये बात कि मेरे को चढ़ा रहे कोई नहीं, मेरे को कोई भड़का रहे कोई नहीं, मेरे को कोई बाइक सपोर्ट नहीं, मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे को ऑलरेडी 10 शिक्षाएं हैं, मेरा 10 शिक्षाएं हैं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मैं इन्वॉल्व इसमें किसको भी नहीं कर रहा हूँ, सही को नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा सेल्फ है, मैं मार खाया, मेरे को दर्द है, मेरे को तकलीफ है बोलते मैं किसको भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं केस मैं सेल्फ लड़ रहा हूँ, इसमें मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं। जब मेरे वालिद साहब मेरे खिलाफ गलत बयान दे रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं खुद उनको बुलाया था, बच्चा पी के आके जो है इस तरीके की शरारत कर रहा बोल के उनको जो है हमारे बच्चे को ऑलरेडी जो है लेके जाके चढ़ा के उनको जो है इस्तेमाल करके जो है इस तरीके से डीसीपी साहब के पास रुजू कराए। उनका ये स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता। उमर जाबरी साहब इस मसले का कोई लेन देन नहीं है साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुनीर। 4 घंटे पहले से जो वीडियो वायरल हो रही है हमारे साहिबजादे सैयद मुनव्वर डाले, दरअसल वो इससे पहले का वाकया है। वो घर पे ड्रिंक करके आए थे, तो मैं उनको जो है ताकीद कर रहा था ये करना नहीं, आप ड्रिंक करके कैसा है बोल के मैं उनको नसीहत कर रहा था। उन्होंने मेरे से बहस तकरार कर रहे थे। वो दरमियान में जो है उमर जाबरी उधर से जा रहे थे, ना भाई बोल के मैं उनको आवाज दिया तो उन्होंने आए तो उन्होंने बच्चे की गुफ्तगू सुन के क्या है यहाँ बड़ों से बात करने की तरीका है क्या बोल के उन्होंने ताकीद करने के बाद उन्होंने भिजा दिए। घर में ले जाने का तो उनको नसीहत करे, समझाए। उसके 1-2 दिन के बाद जाके उन्होंने कंप्लेंट करे रैन बाजार PS में। कंप्लेंट करने के बाद मालूम वहाँ पुलिस घर पे आई उमर जाबरी के, तो मैं घर पे आई पुलिस तो जाके रैन बाजार PS में सर्कल साहब से बात करा उमर जाबरी के साथ
साहब वो हमारा आपस का मसला है, कंप्लेंट नहीं करने का है हमारे को बोले तो सर्कल साहब बोले नहीं FIR हो गई, कोर्ट में जाके बात कर लो, यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो बोला नहीं सर हमारा आपस का मामला है, प्लीज सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें बोल के बोले तो नहीं FIR हो गई, कोर्ट को चले आओ आप बोल के बोले ठीक है साहब बोले कि हम 41 नोटिस ले लिए उनसे, लेके आ गए। आने के बाद जो है एक 8 दिन गुजरने के बाद हमारे बच्चे को जो है कुछ लोग चढ़ा के भटका के जो है उनको इस्तेमाल करके जो है इन्होंने कंप्लेंट करे, आप अच्छा करें, उनके खिलाफ में कोई कंप्लेंट नहीं करते, आप कंप्लेंट करो, उनकी कंप्लेंट दो, आप कंप्लेंट वापस न को ले बोल के उनको फिर चढ़ा के जो है लेके जाके DCP साहब के पास उनको रुजू कराए। वो हमारे साहबजादे जो स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल कोई मायने रखने वाला स्टेटमेंट नहीं है, हमारे बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वालों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि किसी के बच्चों को जो है ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, आप पर्सनली सामने आके मुकाबला करो, कोई दुश्मनी है तो बोलो, इस तरीके से किसी के बच्चे को इस्तेमाल नहीं करना। अपनी दुश्मनी है तो सामने आओ, सामने आके जो है उनका मुकाबला करो, हमारे से कोई दुश्मनी है तो आप हमारे से आके मुकाबला करो। इसमें जो है उमर जाबरी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं खुद उनको बुलाया था, बच्चा पी के आके जो है इस तरीके की शरारत कर रहा बोल के, उनको जो है हमारे बच्चे को ऑलरेडी जो है लेके जाके चढ़ा के उनको जो है इस्तेमाल करके जो है इस तरीके से DCP साहब के पास रुजू कराए। उनका ये स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता। उमर जाबरी साहब इस मसले का कोई लेन देन नहीं है साहब, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रुजू हुआ कि उमर जाबरी से कुछ हमारे घर का जो चल रहा था बाबा बेटे का, उसके मसले से उमर जाबरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं खुद उनको बुलाया, भाई बच्चा जो है पी के ऐसा कर रहा बोले तो उन्होंने आके जो है क्या है यहाँ बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या बोल के नसीहत करके चले गए। बस इतनी बात पे जो है लोग उनको बच्चे को हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके जो है DCP साहब के साथ रुजू कराए कि उनका स्टेटमेंट बिल्कुल बेमायने है, कोई काम का स्टेटमेंट नहीं है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।